अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री हर्षवर्धन जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर वर्मा जी ने एक महत्वपूर्ण इशू जो है वो विशेष करके पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र के विषय में उठाया है। बहुत सारी बातें माननीय विधायकों ने की, मैं उसे रिपीट नहीं करूँगा। हिमाचल प्रदेश में लगभग 35,000 किलोमीटर के करीब सड़कें जो हैं वो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनाई गई हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ब्लॉकों का, जैसे भी माननीय विधायकों ने जिक्र किया, हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 50 से 100 सड़कें ऐसी हैं जो ब्लॉक द्वारा बनाई गई हैं, जिसका कोई डेटा नहीं है, कोई उसकी लेंथ नहीं है, किसी ने कैलकुलेट नहीं किया लेंथ उसकी कि कितनी लेंथ है। शायद मंत्री जी जब जवाब देंगे, मुझे नहीं लगता आपके पास कोई कैलकुलेशन या ब्लॉक में भी डेटा नहीं होगा कि उस एक ब्लॉक में कितनी रोड बनी है। बहुत रोड बनी है, मुझे ऐसा लगता है कम से कम 15-17 हजार किलोमीटर रोड ब्लॉक के माध्यम से बनी हुई है। बात यह है कि अभी मैं निकी जी से जिक्र कर रहा था, बरसात का मौसम आता है, बर्फों का मौसम आ गया, पीडब्ल्यूडी विभाग कम से कम 100 करोड़ रुपया खर्च करता है अपनी पीडब्ल्यूडी की रोड्स को खोलने के लिए, और ब्लॉक के पास, आपके पास कोई पैसा ही नहीं है। अगर आपकी ब्लॉक की रोड्स अगर हम पीडब्ल्यूडी की आधी भी मान लें, आधी का मतलब 17,500 किलोमीटर, जो कि मुझे लगता है इससे अधिक होगी, आपके पास ब्लॉक के पास उन रोडों को खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। ये इन्होंने जो बलबीर वर्मा जी ने इशू किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज गांव का किसान है, बागवान है, वो निश्चित रूप में बड़ा परेशान है। एमएलए फंड से रोड बना दी, 1 लाख में बना दी रोड, 2 लाख में बना दी, और इन बहुत सारी सड़कों में लोगों ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी किया होता है, और उसमें ज़्यादातर वो नॉर्मल ट्रैफिक नहीं चलता है, कोई बसें नहीं चलती हैं, कोई ऐसी कमर्शियल व्हीकल नहीं चलती है। सिर्फ जो किसान है और बागवान है वो अपने माल की ढुलाई करता है। अभी जैसे आशा कुमारी जी ने कहा, हम इसके लिए विधायक तैयार हैं कि एमएलए फंड में प्रावधान किया जाए कि भाई उसमें 5 लाख या 10 लाख का प्रावधान हो फॉर रिपेयर एंड रेस्टोरेशन ऑफ द रोड्स मेड थ्रू द ब्लॉक। उसका एक ये है। दूसरी बात मंत्री जी, आपको एक रिवॉल्विंग फंड बनाना पड़ेगा। आपको एक रिवॉल्विंग फंड, आप हर ब्लॉक में कम से कम 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख आप शुरुआत करें। अब चलो चाहे 5 लाख से भी आप उसको शुरुआत करें, तो एक रिवॉल्विंग फंड बीडीओ के पास हो, तो अगर कोई रोड कहीं बंद हो जाती है, और ऐसे ब्लॉक की रोड कोई बड़ी लंबी लेंथ नहीं है, कोई 5-5, 7-7 किलोमीटर की रोड्स नहीं है, ये वो रोड्स हैं जो आधा किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है। और अध्यक्ष महोदय, एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो गाँव में हुआ है और गाँव का जो विकास हुआ है इन सड़कों के माध्यम से है। हिमाचल प्रदेश में जो क्रांति आई है वो 2 चीज़ों से आई है। एक, ये जो जब से ये जेसीबी आई है, जेसीबी आने के बाद सड़कों की जो कंस्ट्रक्शन है जो वो फास्ट हो गई है, और एक महिंद्रा की जो गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं, टमाटर के क्रेट है, छोटी छोटी 50 पेटियाँ, 100 पेटियाँ लाते हैं किसान और मार्केट में ले जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अभी आप जब जिक्र कर रहे थे कि हमारे निचले क्षेत्रों में हो सकता है ये एक समस्या नहीं हो, मगर हमारे बड़े वाले क्षेत्रों में जो ये समस्या है। दूसरी बात, एक और बात मंत्री जी मैं आपके ध्यान में लाऊंगा, जब इसका रोड्स का बिल बनता है, इसकी एमबी होती है, बिल बनता है, इसमें अगर मशीनरी यूज करते हैं तो उसमें 18% जीएसटी कटता है। अगर वो रोड 1 लाख रुपए एमएलए फंड से दिया है, जब बिल बनेगा तो 18,000 रुपए जीएसटी के कटते हैं। इसमें भी आप बहुत गंभीरता से विचार करें। इट इज अ पब्लिक रोड, कोई कमर्शियल है वो तो है नहीं। अगर इसमें आपने जीएसटी को, जो इसका जो है, इसको जीएसटी की जो परसेंटेज है वो कम कर दो, 4% हो जाए, 6% हो जाए। वैसे तो इस पर जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, मगर इस पे बहुत लोग इससे बहुत परेशान है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो ब्लॉक की रोड्स की है वो बहुत कम है। हम पीडब्ल्यूडी में देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी में जो है वो 20 से 25 लाख रुपए पर किलोमीटर बनती है। यहाँ ब्लॉक में आपने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में रोड बनाई है। तो ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी भी, इससे कॉस्ट भी कम हो रही है। और भी ठीक है, अभी मैडम ने जैसे जिक्र किया कि ग्रेड ठीक नहीं है, विड्थ ठीक नहीं है, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इसमें फंड्स होंगे, पैसों का प्रावधान किया जाएगा, इन रोडों को इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं अध्यक्ष महोदय, बलबीर वर्मा जी ने जो प्रस्ताव दिया है मैं समर्थन करता हूं, और मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गंभीरता से इन रोडों के बारे में, क्योंकि ये जीवन रेखा, किसानों और बागवान और ग्रामीण क्षेत्रों की जीवन रेखा है, इनका सुधार होना अत्यावश्यक है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।